अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू दो है मेजर। एक तो यकीनन ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आता है, और दूसरा मौजू है कि हमारे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे या नहीं पहुंचे, और पीटीआई जो उनके खिलाफ मुजाहरा करने जा रही है वो कहां पर है और वहां क्या खेल हो रहा है, पीटीआई की आपस में क्या लड़ाइयां हैं लोकल की, और इसके पीछे असल खेल क्या है। ये हमारा टोटल मौजू है। यकीनन उसमें यह भी जिक्र होगा कि इंडिया का जो जहाज गिरा अहमदाबाद में उसके मरने वालों की तादाद 274 हो गई है, और जिस हॉस्टल पे गिरा उसमें तो सबको पता है 3 डॉक्टर खाना खा रहे थे, वो बेचारे मारे गए, और कुछ नर्सें वगैरह कुछ इस तरह के लोग भी। और एक हंगामा है अभी इंडिया में काफ़ी कि हुआ कैसे कि कौन सा गेयर अप लिफ्ट था कि डाउन लिफ्ट था, और कि 30 सेकंड में सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो तो सबको ही पता है। देखें, बात हम पहले ईरान पे करेंगे। पहले तो सबको ये रियलाइज कर लेना चाहिए कि जो ईरान हवा दिखाया जाता था, जो इसने पूरे खत्ते को डिसबैलेंस किया हुआ था प्रॉक्सी से अपनी, और 2 शिया स्टेट थी ना, एक शाम थी और एक इराक। इराक में तो अब आया मिक्स आबादी है, आबादी तो वहाँ पे भी मिक्स है, शाम में भी, और एक ईरान। तो अभी इकलौती बची थी, शाम में भी ख़त्म हो गया, और प्रॉक्सीज तो सारी उड़ गई। अगर सारे उसको गौर से जब मैं देखता हूँ, और लोगों ने देखा यकीनन कि हमास का इसराइल पे हमला करना, मतलब आदमी अपनी औकात के मुताबिक करता है ना, उतनी उड़ान भरता है ना कि जितना पेट्रोल होता है, जितनी कुव्वत होती है, अंदाजा होता है। फिर उसके बाद सो आन जो कुछ भी हुआ आपके सामने, ऐसा लगता है कि सब मिले हुए थे, और वो कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इसराइल को मौका दिया जा रहा था। अच्छा, पाकिस्तान का कि जो कह रहे हैं ना कि इसके बाद पाकिस्तान का नंबर है, मैं तो इतना बड़ा तजिया निगार नहीं हूँ, ना इतनी दूर रस मेरी निगाहें हैं, मगर मुझे इतना पता है कि ये जो पाकिस्तान में एक हॉक्स ग्रुप है ना, जिसमें कुछ सहाफ़ी भी शामिल है, कि कायद आज़म नहीं मानते थे और वो कहते थे कि नाजायज़ बच्चा है और ये है वो है। वो भाई 78 साल हो गए, पूरी दुनिया 2 नेशन थ्योरी की बात कर रही है। वहाँ पर आप तो बना सकते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, और जहाँ इतना खून बह चुका है वहाँ आप नहीं बनने देंगे कि आप इसराइल को ख़त्म कर देंगे। अपना साइज देखें, औकात देखें, और अपनी उड़ान देखें, अपनी बातें देखें। आइडियलिज्म की किताबें लिखें, बड़ी अच्छी बात है, मगर जगह जगह तकरीरें करना, बताना लोगों को कि जनाब हम तो इसे नहीं मानेंगे, और फलाने ने क्यों कहा कि इसराइल जो है रियासत है, उसे रियासत तो हम मानते ही नहीं है। आपके ना मानने से क्या होता है, पूरी दुनिया मानती है। तो बहरहाल अब इसराइल ने हमला किया है। इसराइल के क्या हमले, आपके अपने मीडिया में टोटल इतना शोर है कि जी तल अवीव में फलानी जगह आग लगी है, और फौजी हेडक्वार्टर पे हमला हो गया है, फलाना हो गया है। पहले तो ध्यान में रखें, ये भी सब सोशल मीडिया पे आ चुका है कि इसराइल से मुकाबला, इसराइल के पास तो अमेरिकन इक्विपमेंट है ना, मेजर ट्रेन, यूरोप का भी है, यकीन उसका अपना भी बहुत हाई फाई है कि इंडिया भी यूज़ करता है। ईरान के पास क्या है, सब कुछ लोकल है ना अपना। दुनिया की एक तरक्की याफ्ता तरीन कौम से उसका मुकाबला है, और फिर वो जो मिसाइल मार रहा है, कभी गौर किया है वो कहाँ कहाँ से गुजर के जाने होते हैं। यूएई से, जहाँ राफेल भी रखे हुए हैं, फ्रांस भी बैठा है, अमेरिका भी बैठा है, फिर उर्दन जिसकी स्पेस को यूज किए बगैर इसराइल पहुंच ही नहीं सकता किसी भी हाल में ईरान तक, वहाँ उसकी अपनी रॉयल नेवी से लेकर और सारे, फिर इराक से, मतलब सारे हर उस जगह से गुजरना है जहाँ दूसरों का कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। फिर समंदर से, जहाँ अमेरिका की हुक्मरानी उस इलाके में, तो वे 2-4 पहुंच भी गए हैं, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान का कोई मुकाबला है तो गौर करें। और फिर एक ही हल्ले में उसने एटमी तनसीबात, वो जो नतज करके कोई जगह है जहाँ इनकी एटमी तनसीबात है ईरान की, वो भी आज फारिग कर दी, और ये खबर है कि जनाब वहाँ से ताबकारी भी हो रही है। पहले तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी पावर जो कमेटी है
और निर्देशन उसने कहा था कि नहीं अभी तक ऐसी इतला नहीं है, मगर अब ईरान कह रहा है, पता नहीं सच्चाई क्या है, तो आने वाले दिनों में पता चलेगी कि आर्मी चीफ भी फारिग, पासदारान का चीफ भी फारिग, सब एक जगह बैठे, सिर्फ खामना ही बचे हैं। अच्छा, वो क्यों बचे हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। और वो बच गए हैं तो उन्हें खुद चले जाना चाहिए। अब रिजीम चेंज तो कम से कम हो जाना चाहिए ना, कि इतनी बड़ी नाकामी तस्वुर से बाहर है कि एक हवा बने हुए थे आप, जबान से आप पूरी दुनिया फतह कर चुके थे, मगर एक हमले में सब कुछ फारिग हो गया। तो कूल डाउन, अपने आप को, अपने साइज को देखें, और ये बातों से और दुआओं से दुनिया मिलने वाली नहीं है। ये मेहनत से मिलती है कि बकौल फैज साहब के कि यार रू भी बड़ी चीज है मगर हमदम विशाल यार फकत आरज़ू की बात नहीं। तो कुफार को खत्म करने की दुआएं मांगने से, कुफार जिन्हें आप कुफार कहते हैं वो इंसान है, मज़ाहिब की तफरीक है ना। आपके यहाँ तो फिरकों की भी है, फिर फिरका दर फिरका है, तो पहले हल कर लें। ट्विटर पे शोर मचा हुआ है कि जी देवबंदी जो है वो ईरान के खिलाफ है। पहले अपने मुल्क और ईरान के ताल्लुकात देख लें कि आपको एटमी उसमें मदद की गई, ईरान को मदद करने की कोशिश की, या जो भी था वो डॉक्टर कदीर नेटवर्क में वो सारा आपने उगल दिया, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धर लिया। फिर पाकिस्तान में गवादर बनने लगा तो आप इंडिया के साथ 4 बहार बना रहे थे बंदर का, और जब अभी जंग हो रही थी तो आप इंडिया से अपने कारोबारी मुआहदे कर रहे थे। ये ईरान का ताज़ा तरीन आपको बता रहा हूँ मैं आपको। और 1-1.5 साल पहले ही मिसाइल मारे थे पाकिस्तान पे, तो फिर पाकिस्तान को जवाबी हमला करना पड़ा। तो ये आपके ताल्लुकात हैं। ये उम्मा का जो दिमाग खराब है ये आपके दिमाग में, साउथ एशियन मुसलमानों के, बाकी कोई उम्मा शुम्मा नहीं है, कहीं नहीं है। तो या शेख अपनी अपनी देख, अपने बच्चों के बारे में गौर करें, अपनी जिंदगी के बारे में। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वहाँ खेल खत्म हो चुका है और इतनी जल्दी खत्म हुआ कि किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। आगे बाकी आपकी मर्जी है, जो चाहे करें। अब मैं आता हूँ आसिम मुनीर साहब के विजिट टू दी US कि कल वो दिन है जब 250वीं सेलिब्रेशन होंगी वाशिंगटन में, जहाँ 60,000 तो सिर्फ फौजी लगे हुए हैं और $45 मिलियन जो है ना उसके इंतजामात पे लगाए गए हैं। और मेजर सिटी का हिस्सा जो है, जिस एरिया में ये सेलिब्रेशन है, वहाँ बड़ा हैवी हाई क्वालिटी का इक्विपमेंट भी है फौजी, और बड़े गार्डन ऑफ एरिया भी है, और तकरीबन रास्ते जो मेरे दोस्त बताते हैं वो बंद हैं जगह जगह। वर्जीनिया से मुश्किल है इंटर होना, कि जिन लोगों ने देखा है 395 से जब आप पेंटागन के साथ साथ दरिया के साथ चलते हैं और कैपिटल हिल तक पहुंचने के लिए 4-5 ब्रिजेस भी आते हैं और मुख्तलिफ, वो सारे फौज के कंट्रोल में। साथ ही कल आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहरे का है पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर। पहले तो ये तय कर ले कि क्या आर्मी चीफ आ गए। मुस्लिम लीग जराए ये कहते हैं, मैं उनका नाम लेके बता देता हूँ, उन्होंने पोस्ट लगाई है कि राजा रजाक हैं, बड़े एक्टिव मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग USA के, और पाकिस्तान में भी अक्सर आजकल जाते रहते हैं जब से ये हुकूमत इत्तेहादी हुकूमत बनी है, वो बड़े अवेयर आदमी है। उन्होंने लगाया कि जी आसिम मुनीर नहीं आ रहे, और ये जो जंग ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है उस, ये तो मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि उनका जी दौरा कैंसिल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन भी थी कि एक ऐसे मौके पे उम्मा का जहाँ तसव्वुर हो, जहाँ जिहादी कल्चर हो, और जहाँ पर बड़े पैमाने पे इस्लाम के झंडे की आड़ में सारे खेल हो रहे हो। ईरान बहरहाल एक रियासत है और आप उसे अपना बरादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, अंदर से जो भी गेम हो रहे हो। तो उस मौके पर अमेरिका आना, जिस पर ईरान इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी आप हमारे खिलाफ शामिल है और आपकी मर्जी से सब कुछ हुआ है, जबकि अमेरिका और बरतानिया ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ कुछ साथियों ने भी, आज एक किसी साथी ने भी कहा कि जी अमेरिका को पता था, ट्रंप को पता था, और फिर उनका कि जी इतने अरसे से जो इक्विपमेंट दिया जा रहा है वो किस काम आना था। तो हर तरह की आवाज़ें दुनिया में मौजूद है। तो जनाब
तो लॉजिकली तो यह फिर लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि इस वक्त अगर आर्मी चीफ वाशिंगटन डीसी में लिखे गए तो ये ऐसा ही होगा कि जैसे यूक्रेन रशिया वार के ऐन मौके पर इमरान खान वहां मौजूद थे रशिया में, मॉस्को में। तो ये वही मैसेज होगा ईरान को और मुस्लिम वर्ल्ड को, मुस्लिम अवाम को, विच इज नॉट ट्रू। मुसलमानों का मेजर चंक ऑफ जो सोसाइटी है, जो सेगमेंट है और जो कंट्रीज है, वो अमेरिका के लाई है। पूरा मिडिल ईस्ट नोट कर ले, एक ईरान को छोड़ के। और अब तो शाम भी आ गया ना, अब बहुत से बेचारे क्या रह गए हैं, उन्हें भी लिवरेज दे दी गई है। तो गौर से देखें, तो मैं तो नहीं समझता कि दौरा कैंसिल हुआ होगा। हाँ, मेरी ये तला गलत थी कि वो कल आए, मगर अभी भी कंफर्मेशन कहीं से नहीं है। मगर लॉजिकली मैं साबित कर देता हूँ कि जो पाकिस्तान एम्बेसी के जराए हैं, उनसे जिन लोगों ने बात की है, उनका जी अभी हमें पता नहीं है, टालने की कोशिश, क्योंकि बताते तो नहीं है ना। और न्यूयॉर्क में तो मुस्लिम लीग की जराए ने ये तक भी कह दिया, जो मुझसे लोगों ने गुफ्तगू की, कि जी वो लगवाड़ियां उतरने वाले थे। और जो प्रोटोकॉल गया था, जो यहाँ यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मिशन जो है, उसमें जो ऊपर बैठते हैं लोग, जो फौजी बैठते हैं, जो अमन दस्ते को बज़ाहिर देखने के लिए काम करते हैं, तो वो लोग कर्नल वगैरह गए थे और वो वापस आकर सो गए। मगर मेरा ज़ाती ख्याल भी है, और जो सर्कमस्टांसेस नजर आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि जी वो आ चुके हैं। वो टैंपा में है, वो वाशिंगटन डीसी में है, वो न्यूयॉर्क में, आई हैव नो आइडिया, मगर वो आ गए हैं। और कहीं से ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि वो नहीं आए, ना पाकिस्तान में कोई ऐसी खबर छपी है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी वो कल या आज, यहाँ इस वक्त 14 तारीख हो गई है, रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त अभी सुबह होने वाली है ह्यूस्टन में, और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में 4 o'clock मॉर्निंग हो रही है। तो कि उन्हें सऊदी अरब देखा गया, वो वहां उतरे, यूएई से वहां गए। मगर मेरी लॉजिक जो गुफ्तगू है, कहीं से खबर भी नहीं है, तो वो यही है कि वो आ गए हैं। उसका सबूत ये है कि मंडे को जो है डिनर है कम्युनिटी के साथ, और खाने का ऑर्डर भी हो चुका है 250 लोगों का, जो मेरी मालूमात है। और कहाँ है वो भी मुझे मालूम है, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरे दोस्तों ने ज़रूरत से मुझे बताया है कि 250 लोगों का डिनर का ऑर्डर दिया गया है, खाने का। और मुजाहरा कब हो रहा है पीटीआई के? जो दिलचस्प बात है कि मुझे भी बड़ी गलत फहमी थी, क्योंकि कम्युनिटी डिनर का तो ऐलान ही नहीं हुआ था। मैं तो ये समझता था कि अंदर आसिम मुनीर होंगे, फील्ड मार्शल होंगे, और बाहर पीटीआई वाले शोर कर रहे होंगे 40, 50, 60। नहीं जनाब, मुजाहरा कल है, जब पूरा शहर सीज है, लोग पहुंच भी नहीं सकते, और जो पहुंचेंगे वो 1.5 घंटे का चक्कर काट के मैरीलैंड की साइड से, और वर्जीनिया वालों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो ईस्ट से आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट से, बहुत डीप से, न्यूयॉर्क से, बॉस्टन से, या और शहरों से, वो तो पहुंच सकते हैं, और वो ना होने के बराबर आएंगे। क्योंकि एक परसेप्शन है कि जब वहां मुजाहिरों का भी खतरा है वाशिंगटन डीसी में, जबकि मुश्किल नजर आते हैं मुजाहरे, क्योंकि साफ कह दिया गया है कि वो टॉलरेंस का मुजाहरा नहीं होगा अगर कोई मुजाहरा, क्योंकि फौज का मामला है, और फौज यकीनन उस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रही है, खुद पुलिस अपनी जगह पर होगी। तो अच्छा, फिर एक खौफ का आलम भी है इमिग्रेशन के हवाले से। ये भी बता दूं कि 800 लोग तो वो गिरफ्तार हैं इस वक्त अमेरिका में, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जिनके पास सिटीजनशिप भी है, और जिन पर कोई इल्जाम भी नहीं है, अभी तक उनमें से बहुत की वापसी भी नहीं हुई है। तो एक खौफ का आलम भी है ना, कि इस वक्त किसी की कोई हैसियत नहीं है यहाँ। तो मुजाहरा जो है वो कल रखा गया है कि शहर भी बंद, खौफ का भी आलम, और आर्मी चीफ भी वहां नहीं होंगे। तो भाई पहला सवाल तो ये कि ये क्यों, जब कम्युनिटी डिनर आज जो कहते हैं कंफर्म हुआ है, और उससे पहले ही मुजाहरे का ऐलान कर दिया गया। अब ये बड़ी दिलचस्प डिटेल है। वो डिटेल ये है कि जनाब वो लोकल टीम जो वहां की है, मुनीर खटाना है, और अकबर है, और जानी बशीर, हमारे दोस्त जानी बशीर हैं, और दूसरे लोग हैं, कि उनसे कोई मशवरा भी नहीं किया गया। और अचानक सज्जाद बरकी साहब ने, जो मेरे बड़े भाइयों की तरह है, उन्होंने मुजाहरे का ऐलान कर दिया। पहले फ्लायर वगैरह बनाए थे शहबाज गिल वगैरह ने कि मुजाहरा होगा, मगर डेट वेट का कुछ नहीं था।
तो इन दोनों ग्रुपों की लगी हुई है शहबाज गिल की और सजाद बर्की की। सजाद बर्की ने फौरन ही बगैर किसी तस्वीर के खाता भी, शायद एक तस्वीर है मेरे पास है पोस्टर, और मुजाहरे का डेट का भी ऐलान कर दिया। लोग बड़े हैरान परेशान कि भाई कम्युनिटी डिनर की कंफर्मेशन तो आने दें, मुजाहरा करने की कोई वजूहत तो बननी चाहिए कि वो अंदर मौजूद हो तो अच्छा भी लगेगा कि बाहर लोग खड़े हो, जो लॉजिकल भी है। तो जनाब उन्होंने एक कोई तारीख आ रहे हैं जर्सी में, बाकी पूरे सिस्टम को बाईपास करके जो लोकल लोग हैं, ना अमजद से मशवरा किया, अमजद नवाज से न्यूयॉर्क में, ना मुनीर खटाना से मैरीलैंड में, और ना जो डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी भी हैं सजाद बर्की के नीचे, सजाद बर्की सेक्रेटरी हैं ओआईसी तहरीक इंसाफ के, तो ना उनसे मशवरा किया और एक फ्लायर बना के मार्केट में डाल दिया कि जनाब मुजाहरा होगा और ये 14 को होगा, जिस दिन वाशिंगटन सीज है, मुकम्मल तौर पर बंद है और अमेरिकन आर्मी की सेलिब्रेशन हो रही है। इस मौके पर तो वैसे भी होना चाहिए था कि लोगों को परेशानी होगी और वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, बड़े पैमाने पर इंतजामात हैं, VVIPs हैं पूरी दुनिया से। तो कहते हैं जी एक मीटिंग 8 जून को जहाँ तक मुझे याद पड़ता है और एक 10 जून को जूम पर हुई। पहली मीटिंग में कुछ 70 लोग थे, 70 लोगों में से 4 से मेरी बात हुई है। तो वहां सजाद बर्की से पहले तो कहा गया कि जनाब सब हाथ खड़ा करेंगे सवाल करने के लिए। जनाब जानी बशीर साहब ने कोई हाथ खड़ा नहीं किया, वो डिप्टी सेक्रेटरी है, उनका एक अपना गुरूर है। तो सजाद बर्की ने पहला तो एतराज ये किया कि जी आप हाथ खड़ा करें और आप पे नंबर पे आने पर, और कहा मैं हाथ खड़ा नहीं करूंगा। आर्गूमेंट हो गया। बहरहाल फिर सजाद बर्की साहब ने कहा कि जी पूछिए आप क्या पूछे। उन्होंने कहा कि पहले तो बताइए कि किससे मशवरा करके ये आपने डेट फिक्स की, क्या कम्युनिटी डिनर कंफर्म हो गया? कोई जवाब नहीं। आपने किसी की फ्लायर पर तस्वीर में आसिम मुनीर तक नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। तो बहरहाल वो बदमंजगी के साथ वो मीटिंग खत्म हो गई। फिर 8-10 को फिर एक दूसरी मीटिंग, फिर यही सवालात और लोकल टीम को काट दिया गया। सजा वो फिर खड़े हो गए। वो माशाल्लाह से काफी बड़ा मुंह उनका, हमारे दोस्त मोहतरम जनाब जानी बशीर साहब का, बड़ी मातहत के साथ, ब्लंट आदमी है हमारी तरह के। वो फिर खड़े हो गए बदमजगी और फिर वो वॉकआउट करके चले गए। अब सब में ये क्यास है और सब हैरान है कि भाई ये कैसे हुआ। और इस दौरान जाली तंजीमों के लगे, पीटीआई के लोग कह रहे हैं तंजीमों के नाम डाल दिए गए। वही ग्लोबल पाकिस्तान, वो जो उस्मान मलिक जो पाकिस्तान गए थे। अब जरा चीजों को समझे, जो महामलिक और महा नाम है डॉक्टर महा, और ये उस्मान मलिक वाशिंगटन वाले ग्लोबल पाकिस्तान, और एक टेम्पा से जो डॉक्टर हैं फ्लोरिडा के, वो गए थे। ये इनकी तंजीमें, इन्हीं के लोगों के नाम पे 2-2, 3-3 तंजीमें मुख्तलिफ, उनमें 2-2 लोग हैं। और ये जो तारिक खान जिनके साथ ये काम किया जा रहा है, जिनके हवाले सब दिया गया जर्सी में, ये उस्मान मलिक के साथ ही किसी तंजीम का एडवोकेसी वगैरह में शामिल है। और वो सारी जाली तंजीमों के नाम के साथ जो है, जिनकी कोई ग्राउंड पे वर्क नहीं है, इन 3 लोगों के अलावा जिनके मैंने अभी नाम दिए। तो सबको एतराज है इस पर। और फिर सबसे बड़ा एतराज कि भैया वो अंदर ही नहीं है और इतनी बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है, तो आपने कैसे रखा? उसका जवाब नहीं किसी के पास। अब जवाब क्या है इसका, वो सुने, जो बड़ा भोंडा है। वो ये है कि जनाब लतीफ खोसा साहब आए हुए हैं, जो आज टोरंटो में थे, और इनके ही सजाद बर्की के एक अपने मुखालिफ ग्रुप ने, जिनको इन्होंने निकाल दिया, अकबर वड़ाई छोटे हैं, वहां जाने से भी रोका गया लतीफ खोसा को, और वो उनके इवेंट में चले गए। वो 250-300 लोग थे वहां पर। जबकि इतवार वाले दिन मेगा कन्वेंशन के नाम से एक ओआईसी का कन्वेंशन किया जा रहा है इतवार वाले दिन, जिसमें सजाद बर्की चीफ गेस्ट है और कीनोट स्पीकर जो है, सदर जो है, वो लतीफ खोसा है। वो तो वैसे ही बढ़ गया क्योंकि आज 250-300 लोग जमा मुखालफिन ने जमा कर लिए, जो जिनको इन्होंने निकाल लिया है। तो कहा गया कि जी वो इतवार को वहां जाना है, इसलिए सैटरडे को होगा। तो भाई आप वेट कर लेते। वो मेगा इवेंट जिसे आप बता रहे हैं, कन्वेंशन बता रहे हैं, ना तो अमेरिका में किसी को पता है, टोरंटो के लोग ही जमा होने हैं, और आप चीफ गेस्ट हैं, और वो लतीफ खोसा है टोटल कीनोट स्पीकर, ना यूरोप में किसी को पता है। वो चीज का वैसी का मतलब तो ये कि पूरे दुनिया से लोग आएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फिर जो मीटिंग हुई उसमें शहबाज गिल वगैरह किसी को शामिल नहीं किया गया, मशवरा नहीं किया गया। जो इस वक्त प्रिवेल करते हैं
यहाँ नॉर्थ अमेरिका में उनके साथ अब लोगों की बड़ी अक्सरियत है और वो सबसे राब्ते में है। और उन्होंने ही सबसे पहले ट्वीट करवाया वकार खान से, जो मुनीर खटियाना के भांजे हैं, कि आर्मी चीफ पाकिस्तान के जो हैं और फील्ड मार्शल वो अमेरिका आ रहे हैं और मुजाहरे की, आपको याद होगा सबसे पहले व्लॉग यहाँ किया गया था और डेट के साथ मैंने बताया कि वो इन डेटों में यहाँ पर होंगे। तो वर्करों को अलग रखा गया, अपने तौर पर तय कर लिया गया, उस्मान मलिक को आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, राजा याकूब शिकागो से आ रहे हैं, उनका वीडियो आ गया, जानी बशीर का आ गया इस मुजाहरे के लिए हक में कि शामिल हो, अल्लाह भला करे, अमजद नवाज का आ गया जो मैंने खुद देख लिए सारे वीडियो, मगर सजाद बर्की का है, मगर आतिफ खान का नहीं आया। वो आतिफ खान जो सजाद मलिक के साथ, उस्मान मलिक के साथ महा के, डॉक्टर महा के और वो फ्लोरिडा डॉक्टर के साथ पाकिस्तान गए थे तनवीर को लेकर मेडिएशन के लिए ISI चीफ के पास, खान साहब की रिहाई के हवाले से, और बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे। और इन पर PTI के वर्कर टूट पड़े थे इनकी मुखालफत में। सजाद बर्की ने अपने आप को अलग कर लिया था कि नहीं, मैं तो मना किया था, जबकि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि जब आसिफ ये कहते हैं कि मैं तो सांस भी नहीं लेता सजाद बर्की की मर्जी के बगैर, तो हाउ कम इट्स पॉसिबल कि वो सजाद बर्की की मर्जी के बगैर चले गए थे। तो हुजूर इतनी सी बात समझ लें, ये एक सेरेमोनियल सा इवेंट होगा। बराह तो लोग ये कह रहे हैं 300-400 लोग आएंगे, बस निकलेगी वर्जीनिया से, पाकिस्तान न्यूयॉर्क से जो ना 40 लोग आ रहे हैं, फलानी जगह से 20 आ रहे हैं, फलानी जगह से 30 आ रहे हैं। ये सब किस्से हैं, लोग डिसहार्टेड भी हैं, डिसअपॉइंट भी हैं। फिर इतना बड़ा तामझाम का मेला वहाँ सज रहा है वाशिंगटन DC में, फिर मुजाहरों की एक अलग अफवाहें हैं, उन सब की रोशनी में और जो मुल्क के हालात हैं अमेरिका के, उसमें साफ नजर आ रहा है कि अगर आर्मी चीफ आ भी गए हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये PTI पाकिस्तान की मर्जी से ये डेट तय की गई है, क्योंकि अंदर निगोशिएशन चल रहे हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू ध्यान में ले आइए कि भाई बताएं तो सही आपको हमसे चाहिए क्या है। और फिर यहाँ से जो लोग गए थे, आतिफ खान का वीडियो ना करना, इन सब चीज़ों को जमा करें। और इसलिए लोकल टीम को हटा दिया गया कि वो तो फिर लॉजिकल बात करते हैं ना, उन बेचारों को क्या पता कि पीछे क्या गेम हो रहा है। पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां यही करती रही हैं, वर्करों को धोखा देती रही हैं। वो सजाद बर्की भी मजबूर है, आतिफ खान भी मजबूर है, ये सब कुछ वहां के कहने पे ही हो रहा है। तो खुशी की खबर यह है कि जब आसिम मुनीर अगर मौजूद है जो है और कम्युनिटी डिनर होता है तो बाहर कोई मुजाहरा नहीं हो रहा होगा। आज के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह।